ही वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बंगाल एसोसिएशन के एक इमाम ने ओवैसी साहब को घमंडी कहा और कहा कि वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से वोट नहीं देगा, और खुलकर इस इमाम ने ममता बनर्जी की चमचागिरी की। हालांकि यह एक इमाम है, फिर भी यह एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम कर रहा है। जब इसने घमंडी वाली बात कही तो आपको 3 बातों को याद रखना चाहिए कि असल में घमंडी कौन है। पहली बात, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल आया था, पूरे भारत के मुसलमान हिंदू सब ने देखा था कि किसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कही। ट्रिपल तलाक को गैर संविधानिक करार दिया, वो कोई और नहीं था बल्कि असदुद्दीन ओवैसी था। लेकिन वहीं पर ममता बनर्जी के लीडर, ममता बनर्जी के एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने खड़ा होकर क्या कहा था? उसने कहा था कि ट्रिपल तलाक से मेरा कोई लेने देना नहीं है, ट्रिपल तलाक से टीएमसी का कोई वास्ता ही नहीं है। ममता बनर्जी ट्रिपल तलाक के साथ, वाजपेयी के साथ या इसके खिलाफ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, और उसने वॉकआउट कर लिया। अब बताओ, जो ममता बनर्जी मुसलमानों का वोट ले और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे वो घमंडी, या फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को बुलंद करे वो घमंडी। दूसरी बात, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी उसे गैर संविधानिक करार दिया, कश्मीरियों के लिए अपनी चिंता जताई और जितना भी तर्क था उन भाजपाइयों के सामने रखा। लेकिन उस दिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेला लड़ रहा था, बोल रहा था, उस दिन भी टीएमसी के सांसद सुदीप बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, करीब करीब 21-20 सांसदों ने उठकर कहा कि ट्रिपल तलाक क्या, कश्मीरी मुसलमानों से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आर्टिकल 370 से टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है, ममता बनर्जी के से कोई लेना देना नहीं है, और वो वॉकआउट करके चला गया, जिससे बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो घमंडी कौन है? ममता अगर मुसलमानों का वोट लेना जानती है लेकिन कश्मीरी मुसलमानों को अपना नहीं समझना जानती है, क्या उसे नहीं पता कि भारत का पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान हो, कहीं भी उसके पास अगर जुल्म होता है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी कि वो उसके साथ खड़ा हो। और ममता बनर्जी मुसलमानों को वोट लेकर भी आर्टिकल 370 के साथ बीजेपी के साथ खड़ी हो गई और ओवैसी के खिलाफ वो आज बोल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, घमंडी कौन है? कौन है घमंडी? यूएपीए कानून आया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि इस कानून के तहत सिवाय मुसलमानों का और कोई अंदर नहीं जाएगा, दलित अंदर जाएगा, पिछड़ा आदिवासी शेड्यूल कास्ट के लोग अंदर जाएंगे। उस दिन वॉकआउट करने की तो दूर की बात है, टीएमसी के सारे सांसदों ने जो मुस्लिम वोट लेकर पार्लियामेंट पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि यूएपीए सही कानून, और उन्होंने बीजेपी के साथ खड़ा होकर उनका समर्थन किया। आप बताओ, मुसलमानों का वोट लेकर यूएपीए कानून का समर्थन देकर बीजेपी का साथ दे और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को ये घमंडी कह रहे हैं। यूएपीए कानून वही कानून है जो इस वक्त उमर खालिद पर लगा हुआ है, वही कानून है जो पहले सफुरा जरगर पर लगा हुआ था, ये वही कानून है जिससे करीबन हज़ारों मुसलमान जेल में हैं, बेगुनाह बेकसूर, और वो टीएमसी की मेहरबानी से। दूसरी बात में आता हूँ, जब से फुरफुरा शरीफ पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का गठबंधन हुआ है, और जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे, यानी एमआईएम का चेहरा पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान होंगे, जो भी इनका डिसीजन होगा वो पूरी बहुमत से माना जाएगा, और जो भी ये वहाँ पर राजनीति करना चाहे वो कर सकते हैं, एमआईएम इनके साथ खड़ी रहेगी। जब से पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब से गठबंधन हुआ तब से इनका चोचला बाहर आ गया। और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी कोई आम शख्सियत नहीं है, वेस्ट बंगाल में करोड़ों की तादाद में इनके फॉलोवर हैं, 40 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर इनका प्रभाव है, और टीएमसी इन्हीं की मेहरबानी से 40 से ज़्यादा एमएलए पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब के सपोर्ट की वजह से ही टीएमसी कई सालों से जीती हुई चला रही है, और सीपीएम भी इन्हीं की वजह से जीती चला रही है। तो 40 एमएलए की सीटें तो इनके हाथ से घसक गई, इसीलिए इनका बावेला खड़ा हो गया है। जहाँ तक मुसलमानों को वोट देने की बात ये इमाम कह रहे हैं, मैं बंगाल के मुसलमानों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी के गुलाम हो? क्या तुम अपना मर्जी से वोट नहीं करके तुम टीएमसी के नेताओं की बात सुनकर वोट करोगे, या फिर किसी इमाम के बात सुनकर वोट करोगे? क्या तुम एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हो या फिर आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हो? कौन हो तुम? क्या तुम्हारी औकात, तुम्हारी कोई बिसात, तुम्हारी कोई सोच, तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व है कि नहीं है? क्यारा गहरा नथु खैरा कोई भी उठकर कहता है कि तुम इसे वोट दो, तुम इसे वोट दो, तुम इसे वोट दो। 70 साल से मुसलमानों को बीजेपी से डरा डरा कर किसी को भी वोट दिलाया जा रहा है। अरे बीजेपी आ जाएगी, सीपीएम को वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी आ जाएगी, तृणमूल को वोट दो। तो क्या तुम्हारा अपनी सोच घास चरने चली गई है? ऐसा नहीं है। आज वेस्ट बंगाल के 10 करोड़ आबादी में से करीबन 3 करोड़ से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है,
और वो लगातार जॉब के मामले में, आरक्षण के मामले में, पढ़ाई के मामले में पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका दिमाग नहीं पिछड़ा है, उनका दिमाग अब जाग चुका है। वो देख रहे हैं कि अगर आर्टिकल 370 के मामले पर बीजेपी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी है, कश्मीरी मुसलमान पर बीजेपी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी है, CAA NRC के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी है, UAPI जैसे काला कानून के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी है, तो फिर वोट भी वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही देंगे। वेस्ट बंगाल के मुसलमान को बेगैरत नहीं है जो बीजेपी से डर के TMC को या फिर CPM या कांग्रेस को वोट दे देगा। वो ऐसा TMC को कभी भी वोट नहीं देगा जिसने CAA पर बीजेपी का समर्थन किया, जिसने ट्रिपल तलाक पर बीजेपी का समर्थन किया, जिसने UAPI कानून पर बीजेपी का समर्थन किया, जिसने कश्मीरी मुसलमान पर बीजेपी का समर्थन किया। और यहां तक ऐसे TMC को वोट देना तो नकारापंथी है कि वो TMC जिसने 10 साल पहले कहा था कि वो उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज देगी, जिससे उर्दू बहुल मुस्लिम जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं, उर्दू ऑनर्स का, उनको जॉब मिलेगा, और 10 साल बाद उसने धोखा देकर उर्दू को आज तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं किया। क्या ऐसे तृणमूल को कोई मुसलमान वोट देगा? क्या ऐसे तृणमूल को कोई मुसलमान वोट देगा जिसने 17% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद भी इसको अपना मुसलमानों को अपने वोट बैंक की तरह यूज कर रही है और बीजेपी से डरा डरा कर वोट ले रही है, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। आप कब तक अपने आसपास के माहौल को देखो, घर महंगा हो रहा है, बिजली महंगा हो रहा है, पुलिस कर्मी में हमारे लोग नहीं है, हमारे एरिया में हमारे ही जात बिरादरी के कोई पुलिस वाले नहीं है, ना आर्मी में जॉब, ना पुलिस में जॉब, ना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग बन रहे हैं। सवाए बीजेपी से डरा कर आपके हाथ में TMC का झंडा थमाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 70 साल से तुम हमारी गुलामी कर रहे थे, तुम आने वाले 70 साल तक हमारी गुलामी करोगे। तुम बीजेपी से डर के हमें वोट देते आ रहे थे, तुम आगे भी दोगे, लेकिन यह चलने वाला नहीं है। जब से बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया, वो जान चुके हैं कि वही हमारे लीडर है। बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि दलित और आदिवासियों के भी लीडर है। जब जब किसी के साथ गलत होगा वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे। और ये इमाम, तब ये लोग कहां जाते हैं? आज असद साहब को घमंडी बोल रहे हैं, जबकि घमंडी चेहरे से भी और घमंडी हरकत से खुद ममता बनर्जी, लेकिन ये लोग असद साहब को घमंडी बोल रहे हैं। यह इमाम उस वक्त कहां था जब कांकीनारा में दंगा किया जा रहा था? मुस्लिम बहुल इलाके में भगवदारी हिंदुत्व के संगठन और बीजेपी के लीडरों ने मिलकर दंगा किया, 14 से ज्यादा मुसलमान मारे गए, मस्जिदों में बम फेंका गया, फोड़ा गया, हमारी माओ बहनों के साथ इज्जत के खिलवाड़ किया गया। तब यह इमाम ममता की चाटुकारिता कर रहा था। कहां था ये? क्या इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता को कहा कि तुमने अपना पुलिस वहां क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ये लोग ममता के चापलूस हैं, ये लोग ममता के गुलाम और दलाल हैं। मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। और तब ये लोग कहा था जब ममता ने 17% आरक्षण देने की बात कही, लेकिन आज मुसलमान जॉब में, एडुकेशन में पिछड़ चुके हैं, 17% रिजर्वेशन आज तक मुसलमानों को नहीं मिला। तब क्या कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि ममता बनर्जी ने आज तक 17% रिजर्वेशन क्यों नहीं दी? तब ये इमाम कहां थे जब भारत में, जब उसने बंगाल में वादा किया कि उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल करेगी, जो मुसलमान उर्दू बोलते हैं उन लोगों को भी, उन गरीब लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी जिंदगी में डेवलपमेंट आएगी, और 10 साल बाद धोखा देने के बाद उसने उर्दू का ऑफिशियल नहीं किया। तब ये कहां थे? आज घर महंगा हो रहा है, बिल्डिंग माफिया घर को महंगा कर रहे हैं, 5 लाख रुपया घर 50 लाख हो चुका है, लेकिन कोई इसके बारे में बोलने वाला नहीं है। तब ये इमाम कहां थे जब मुसलमान शहरों में अपने घरों को बेच कर गांव में जा रहा है, मुसलमान अनडेवलपमेंट एरिया में जीने पर मजबूर हो गया, ना उनकी शादी हो रही ना कुछ हो रही है? तब ये इमाम कहां थे? ममता के तमाम बुराई को छुपाना, बीजेपी से डर कर ममता को सपोर्ट करना, ये हमारा इस्लाम या ईमान नहीं सिखाता है। ये वो लोग हैं और इसके फॉलोवर वो लोग हैं जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, इसलिए बीजेपी का डर उनके दिल में घर कर गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करने वाले लोग, उनको वोट देने वाले लोग, उनका साथ देने वाले लोग, वो लोग जो बीजेपी के रद्दी बराबर भी परवाह नहीं करते, जो आरएसएस को अपने पैरों की जूती समझते हैं। और मैं भी उन लोगों में से एक हूं, भले से मैं MIM का ऑफिशियल मेंबर नहीं हूं। मैं एक भारत का आज़ाद नागरिक, एक मुसलमान, एक आज़ाद गुलाम। 4 साल के पॉलिटिकल समझ के बाद, 70 साल के इतिहास देखने के बाद, मुकम्मल कुरान हदीस समझने के बाद, मैंने बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक ईमानदार लीडर पाया है। इसलिए मैं असद साहब का सपोर्ट करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि मैं भक्ति में कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर ममता आज भी 17% मुसलमानों को आरक्षण दे दे, ममता आज भी मुसलमानों को सस्ता में घर दे दे, ममता आज भी मुसलमानों को सस्ता बिजली दे दे, तो मैं सबसे, और वो आज भी अगर उर्दू का ऑफिशियल लैंग्वेज कर दे, तो मैं खुद TMC के लिए फ्री का प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरी कौम को जो फायदा करेगा मैं उसके लिए काम करूंगा। लेकिन ये सपना है, ये संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वो ममता बनर्जी है कि जब 2002 में गुजरात में मुसलमानों को जलाया जा रहा था, तब ममता बनर्जी NDA के सरकार में थी और NDA का हिस्सा थी, और लगातार मोदी, अमित शाह, बीजेपी के मंत्रियों से टच में थी। इसको कोई परवाह नहीं है।
जब इसको सीएम बनना था तब इसने खेल खेला, नई पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस के नाम से, और फिर बंगाल में मुसलमानों का नाम ले लेकर जीत गई। आज तक इसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ भी बंगाल में काम हुआ है मुसलमानों के लिए उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। अगर फिर भी किसी को ममता का साथ देना है तो आप बंगाल के मुसलमान हो या हिंदू, कान खोल कर सुनो। तुम एक आज़ाद नागरिक हो, तुम्हें जिसको चाहे वोट दो, जिसको चाहे वोट मत दो। जिसके खिलाफ बोलना है सबूत के बुनियाद पर बोलो, जिसका साथ देना सबूत के बुनियाद